मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। आज हम टॉपिक करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स वो चीजें होती हैं जो कैन फ्लो, मतलब जो भी चीज है आपकी, जो भी चीज है जो फ्लो कर सकती है। अब उसमें क्या है, लिक्विड भी आएंगे, उसमें क्या है आपकी गैस भी आएगी, ठीक है, सॉलिड नहीं आएगी, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकती। गॉट इट। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा। इस जितने भी तुम्हारे टॉपिक होंगे ना, उनकी एप्लीकेशंस आती है। मतलब टॉपिक के बारे में कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर ये चीज हो रही है तो किसी की वजह से हो रही है, तो वो क्या है। अगर मैं पूछूं कि लोहा भारी है, ठीक है, और रुई हल्की है, तो वो क्यों है। अगर मैं बोलूं पानी में पानी जो है वो पौधों में ऊपर चढ़ जाता है, इतने लंबे लंबे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्यों होते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को हिला रहा हूं, किसी लिक्विड को, तो पतला हो जा रहा है, तो क्यों हो जा रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज आती है। तो उसमें 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे, उसमें से तुम्हें एक टिक करना पड़ेगा, ठीक। तो जो प्रेशर होता है ना, उसको एक फॉर्मूले के जरिए समझाऊंगा कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। मतलब जो भी मेरा फोर्स लग रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा हो, पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा हो। तो अगर एरिया में बढ़ा दूं तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और एरिया अगर मैं कम कर दूं, ध्यान से देखना, एरिया अगर मैं कम कर दूं तो प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे तुम्हें समझ में आएगी चीजें। अगर तुम कील को गाड़ रहे हो, अगर तुम कील को गाड़ रहे हो, तो कील को जब तुम गाड़ते हो तो उसकी जो टिप होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल पॉइंट का मतलब एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया। पॉइंट का एरिया तो बिल्कुल ही कम होता है ना। देखो ऊपर मोटी है, नीचे पतली, तो नीचे एरिया कम है, और नीचे एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। अब प्रेशर ज्यादा है, इसी की वजह से वो गड़ जाती है। और जब हम इसको देखो, कई बार जो बुलेटिन बोर्ड पे हम लोग पिन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऊपर का एरिया क्या है, मोटा है, तो एरिया बढ़ाया तो प्रेशर कम लगेगा, मतलब मेरे हाथ में वो चुभेगी नहीं। अगर मैं वैसे ही गाड़ूंगा, अगर उसमें हेड ना हो, इसका हेड ना हो, तो वो मेरे हाथ में चुभेगी, वो मेरे हाथ में चुभेगी, समझे। तो ये छोटी सी है, ये छोटी छोटी चीजें तो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसके एप्लीकेशन, जब ये कभी भी तुमने स्कूल बैग देखा हो, तो स्कूल बैग का जो वो होता है, स्ट्रिप होती है, स्कूल बैग की स्ट्रिप कैसी होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी क्यों होती है, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, निशान नहीं पड़ेगा। अभी अगर तुम उसे बिल्कुल पतला कर दो, जैसे हम बकेट उठाते हैं, कभी बाल्टी उठाते हैं, उसमें बिल्कुल पतली चीज है, या पॉली बैग उठाया हुआ है, पॉलीथीन उठाई और उसमें जो है वो बिल्कुल पतली है ना, या फिर कोई रस्सी से उठा रहा हूं, तो एरिया क्या है उसका कम है, तो प्रेशर ज्यादा वो हाथों पे लगेगी। अगर मैं उसे चौड़ा कर दूंगा तो एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम लगेगा, तो वो मुझे सॉफ्ट लगेगी। इसीलिए ऊंट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो जो एरिया है वो बढ़ गया। अब जब एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो वो अंदर धंसेगा नहीं, पैर उसका धंसता नहीं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। एक दो एप्लीकेशन और है जो मैं बताता हूं। अब इनका ना ये जो है ये प्रेशर का कंसेप्ट वो है, ये पूरा फ्लूइडिक, या फिर मैं कहूं पास्कल लॉ, इसको पास्कल लॉ कहा जाता है, याद रखना। इसको क्या कहा जाता है, पास्कल लॉ। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है क्या पास्कल? हाँ, प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल। अब पास्कल लॉ में हमें यही समझाया जाता है कि यार अगर मैं एरिया कम कर दूं प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा दूं तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसी को ना हमने मद्देनजर रखते हुए चीजों को और एप्लीकेशन में अप्लाई किया। मतलब हमने क्या किया, जैसे तुम्हें पता होगा हाइड्रोलिक जैक होते हैं। हाइड्रोलिक जैक मतलब मैं तुम्हें एक डायग्राम के जरिए समझाता हूं, इसे बिठा दूंगा, उठाने के लिए लगाए जाते हैं। हाँ, गाड़ियों को उठाने, आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे, आपने वो देखा होगा ना, गाड़ी ट्रक उठाना, मुझे मैं यहाँ से ऐसे ऐसे पैर से दबा रहा हूँ, ट्रक उठ रहा है, कोई भी चीज उठ जाती है, तो वो क्या है, कैसे फंक्शन काम करता है वो मैं तुम्हें। और जो गाड़ियों में देखो,
स्टीयरिंग होता है ना, अब जो स्टीयरिंग आ रहे हैं वो फ्लूइडिक स्टीयरिंग आ रहे हैं। फ्लूइडिक स्टीयरिंग बोले तो कि पावर स्टीयरिंग, मतलब यहाँ पे तो मैं हैंडल घुमा रहा हूँ लेकिन जो बीच में कनेक्टेड है ना वो फ्लूइड है, फ्लूइड है। वो फ्लूइड के जरिए फोर्स जाता है और वो हल्का होता है। समझे? ये तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे तुम्हें पता लगेगा। पंचर बनाया जाता है किसी गाड़ी का, यहाँ पर टायर से दबा के हाथ वाला भाई होता, ऊपर से एरिया कम होता है, नीचे नहीं ऊपर प्रेशर मिलता है, प्रेशर फ्यूल रहता है उसमें मशीन नीचे, फ्यूल होता है, वही फ्यूल का ऑयल होता है ब्लैक कलर का, जला हुआ जो बने जगह से निकलता वही बनता है। ध्यान से देखना, एक छोटी सी चीज के जरिए मैं तुम्हें सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी प्रेशर लगेगा ना, जो भी प्रेशर लगेगा वो कांस्टेंट है। इतना जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना प्रेशर यहाँ होगा। बस ऊपर नीचे क्या होगा? फोर्स। ऊपर नीचे क्या होगा? फोर्स। अब ध्यान से देखना एक चीज, मैंने तुम्हें प्रेशर का फॉर्मूला बताया फोर्स अपॉन एरिया। मैंने बोला प्रेशर जो है फिक्स कर दिया, मान लो ए, तो एरिया को यहाँ भेजूंगा तो मतलब क्या, अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। मैंने अगर एरिया बड़ा कर दिया तो मेरा फोर्स भी बड़ा हो जाएगा अगर मेरा प्रेशर फिक्स है। देख लिक्विड में जो प्रेशर लगेगा वो दोनों साइड सेम ही होगा। यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा तो वहां से उठ जाएगा, मतलब मान लो पाइप है, पाइप को अगर यहाँ से फूंक मारोगे और पाइप में पानी भरा हुआ है तो पानी उधर निकल जाएगा, पानी उधर निकल जाएगा। बहुत छोटा कंसेप्ट है। तो बस यही कंसेप्ट को हम लोग एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे। जो मैं तुम्हें पास्कल लॉ बताने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। यहाँ पे देखो एरिया कम है, यहाँ से मैंने लगाया फोर्स, यहाँ तो थोड़ा ही फोर्स लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ना एरिया ज्यादा है, उसकी वजह से मुझे ज्यादा फोर्स मिलेगा। और यहाँ भले ही गाड़ी रखी हो, अगर मान लो एरिया का जो डिफरेंस है या फिर रेशो है वो 1000 गुना है, तो यहाँ से मैं 1 किलो लगाऊंगा 1000 किलो उठा दूंगा, 1 किलो रखूंगा और वहां से 1000 किलो अप हो जाएगा। तो ये पास्कल लॉ। तो देख लो ध्यान से, फोर्स की डेफिनेशन क्या थी? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर की जगह मैंने क्या लिख दिया? देखो इधर जो प्रेशर है वो इधर प्रेशर है, तो प्रेशर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर की जगह मैंने लिख दिया। अब देख एरिया को और फोर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया। आगे तो असली में जो मुझे मिला वो मुझे मिला फोर्स इज इक्वल टू ये एरिया अपॉन ए इंटू एफ। ध्यान से देखना, मैं दोबारा लिखता हूँ बड़ा। ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड। देखो बस मुझे ये चीज बढ़ानी है, मुझे क्या है? ये चीज बढ़ानी है। और मेरा जो आउटपुट है ना, ये मेरा आउटपुट है, ज्यादा हो जाएगा। ये मेरा आउटपुट अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? एरिया को बढ़ा दूंगा और अपने आप एरिया घुमा दिया। तो अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? अपने आप ही मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा। तो मुझे क्या करना है? यहाँ से मैं थोड़ा सा पुश करूंगा और वहां पे ज्यादा मिलेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया ना तो नहीं, अगर सुन, ये तो मैं तुझे बताता कि अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। प्रेशर अगर फिक्स कर दूं ना तो फोर्स और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली हो गया कि अगर तेरा देख तूने एरिया बढ़ाया तुझे फोर्स ज्यादा मिल रहा है, अगर तूने एरिया बढ़ाया तो तुझे फोर्स ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हाइड्रोलिक जैक्स जितने भी हैं वो सारे हाइड्रोलिक जैक्स इसी कंसेप्ट पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है डेंसिटी। सबसे जबरदस्त चीज है
डेंसिटी क्या है? अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि 1 किलो कॉटन भारी होगी या 1 किलो लोहा, तो कौन सी चीज भारी होगी? 1 किलो दोनों तो 1 किलो है। हैं? दोनों तो 1 किलो ही। दोनों तो 1 किलो है, बराबर ही होंगे। 1 किलो कॉटन ना कि 1 किलो लोहा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमें ज्यादा क्या लग रहा है? कॉटन। कॉटन ज्यादा लग रही है, कॉटन ज्यादा है दिखने में, लोहा कम है ना। तो यहाँ देखना है कि यार यहीं पे ये चीज आई कि डेंसिटी क्या होती है, कि हम किसको कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज भारी है। अब देखो, आप 2 किलो पानी ले लो, 1 किलो लोहा ले लो, तो सिंपल सी बात है 2 किलो पानी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं इसकी डेंसिटी ज्यादा है या ये भारी होता है असली में। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ चीजें बराबर ले लेंगे। सब कुछ मैं क्या ले लूंगा? 1 लीटर ले लूंगा। सब कुछ मैं 1 लीटर। 1 लीटर वाटर का मतलब वाटर H2O लिख दिया ना यहाँ पे। अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया तो वो 1 किलो का ही होता है। अगर मैंने पेट्रोल लिया तो लगभग 750 ग्राम का केजी प्राइस करता हूँ। हाँ, अब जब पेट्रोल डलवाने जाओगे ना तो वहां पे लिखा रहता है उसकी डेंसिटी, देखना कभी। 1 किलो मरकरी लूंगा तो वो 13.6 किलो का होगा। मतलब 1 किलो की बोतल में, 1 लीटर वाली जिसमें तुम पानी पीते हो, उसमें मरकरी भर दो तो वो इतने किलो की हो जाएगी बोतल। और 2 लीटर वाली बोतल में भर दो तो उठा नहीं पाओगे उसे, इतनी भारी हो जाएगी। उसके बाद देखो ऑयल, उसके बाद क्या है? ऑयल। अगर मैं ऑयल करूँ तो वो भी लगभग 950 ग्राम का। तो ध्यान से देखना, जब आप कोई फॉर्च्यून वगैरह तेल लेते होगे तो फॉर्च्यून तेल में ना 1 लीटर का है मुझे पता है, लेकिन उसमें किलोग्राम में देखोगे तो 950 ऐसे इतनी ग्राम होगा। हाँ ना, हाँ। तो ध्यान से देखते हैं लगभग। तो इसी को क्या कहा, डेंसिटी जो होती है वो होती है हमारी इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैंने क्या किया, मैंने तो वॉल्यूम फिक्स कर दी, सबकी 1 लीटर है। तो जितना भी वजन आएगा मेरा वो क्या होगी? डेंसिटी। वो क्या होगी? डेंसिटी। तो ये चीज सीखनी। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन पता क्या है? कि तुम्हें पता होगा कि जो बीपी नापी जाती है तो उसमें ना मरकरी भरी होती है। उसके 2 रीजन है। एक तो मरकरी इसलिए भरी जाती है कि बहुत हैवी है, कि मेरे ब्लड, मतलब ध्यान से समझना, कि यहाँ से ब्लड का प्रेशर लगा रहा है और वहां से मरकरी का वजन लग रहा है। ध्यान से देखो, मैंने पाइप में ना कुछ भर दिया, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर लगाऊंगा तो ये चीज बाहर निकलेगी, और यहाँ पे अगर मैं मरकरी भर दूं तो वो ऑलरेडी भारी है तो प्रेशर को झेलेगी। यहाँ पे कुछ, यहाँ से भी मैं वजन डाल रहा हूँ, कुछ भारी चीज भर दी, यहाँ पे भी कुछ, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। समझे? तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर है मेरा और यहाँ पे मरकरी। अगर मैं मरकरी की जगह पानी भर दूं ना तो वो मेरा ना पानी बाहर निकल जाएगा, इतना ब्लड प्रेशर होता है। अभी तुमने देखा नहीं मूवीज में, कभी यहाँ पे गर्दन पे चक्कू मार देता है तो पिचकारी की तरह पानी खून निकलता है, देखा होगा ना कितना प्रेशर है ब्लड का, बहुत ज्यादा। अब यही तो मैं बता रहा हूँ कि मरकरी इसलिए भरी है कि मरकरी ना ब्लड के प्रेशर को संभाल पा रही है, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, क्योंकि वो भारी होती है, 13 गुना भारी है पानी से। समझे? अगर मैं पानी भरूं, मैं बोलूं पानी भर रहा हूं यहाँ पर, तो पता है वो जो सिस्टम इतना छोटा है बीपी का, वो बहुत बड़ा करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं खून की नस में पाइप लगा दूं और मैं पानी भर दूं उसमें, तो पानी 10 फीट तक ऊपर चढ़ जाएगा। 10 फीट तक ऊपर चढ़ जाएगा पानी। अगर मैं नसों में लगा दूं ना और नस यहाँ पहुंचा दूं तो बाहर आके खून निकलेगा वहां से, कितना ऊपर चढ़ जाता है पानी। इतना प्रेशर है हमारे ब्लड का, इसीलिए उसको दबाने के लिए क्या किया? मरकरी रखी। मरकरी प्रेशर को संभालती है क्योंकि वो भारी है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी का कंसेप्ट यही है कि मैंने क्या किया, सबको बराबर ले लिया और फिर मैंने चेक करी कौन सी चीज भारी है। अभी मैं लोहा ले लेता, अगर आयरन ले लेता तो लगभग 7.5 किलो का होगा, 1 लीटर की बोतल में भर दूं। गोल्ड ले लूंगा तो गोल्ड भारी होता है, 19 पॉइंट कुछ करके है गोल्ड। अभी मरकरी की कुछ और प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मरकरी की कुछ और प्रॉपर्टी।